शिवाजी महाराज, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। ये नाम है हिम्मत, न्याय और महाराष्ट्र के अदम्य साहस का। 19 फरवरी 1630 को जन्मे शिवाजी महानता के लिए ही बने थे। उनके पिता शहाजी भोसले एक बहादुर योद्धा थे। उनकी माँ जिजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और बुद्धिमान महिला थी। छोटे शिवाजी अपनी माँ की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास के बारे में सीखा। उन्होंने वीर योद्धाओं की कहानियां सुनी। इन कहानियों ने उनके दिल में आग लगा दी। अन्याय से लड़ने की आग, अपनी भूमि को आजाद कराने की आग। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा कम उम्र से ही दिखने लगी थी। उन्होंने छोटी शुरुआत की। एक युवा लड़के के रूप में शिवाजी ने अपने आसपास की दुनिया को बारीकी से देखा और समझा। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की ताकत और कमजोरियों को पहचाना और अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार तैयार किया। उन्होंने वफादार अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा किया। ये अनुयायी न केवल उनके नेतृत्व में विश्वास करते थे, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए भी तैयार थे। शिवाजी ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया, जिससे उनकी छोटी सेना एक मजबूत ताकत बन गई। वो महाराष्ट्र के इलाके को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, दुश्मनों को चकमा देने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने के लिए। घने जंगल और ऊंचे किले उनके सहयोगी बन गए। इन प्राकृतिक बाधाओं ने शिवाजी को छापामार युद्ध में महारत हासिल करने में मदद की, जिससे वह अपने दुश्मनों पर तेजी से और अप्रत्याशित हमले कर सके। 16 साल की उम्र में मैंने तोड़ना किला जीत लिया। ये मेरी पहली बड़ी जीत थी और इसने मुझे और मेरे अनुयायियों को आत्मविश्वास से भर दिया। इस जीत ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। लोग मेरे नाम से परिचित होने लगे और मेरी ताकत को पहचानने लगे। ये आने वाले समय का संकेत था। यह केवल शुरुआत थी और भविष्य में और भी बड़ी चीजें होने वाली थी। एक युवा योद्धा स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। मैंने अपने साहस और रणनीति से यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और असली ताकत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प में होती है। और जीत मिलती रही। हर जीत ने शिवाजी की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि की। शिवाजी ने रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किले जीते। इन किलों ने न केवल उन्हें सैन्य लाभ दिया, बल्कि उनके साम्राज्य की नींव को भी मजबूत किया। उनकी सेना हालांकि छोटी थी, अपनी बहादुरी और छापामार रणनीति के लिए जानी जाती थी। शिवाजी के नेतृत्व में उनकी सेना ने कई बड़ी सेनाओं को हराया और अपने दुश्मनों को लगातार चौंकाया। इन शुरुआती सफलताओं ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, जो आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेगा। अफजल खान, बीजापुर सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति, शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा गया था। खान आश्वस्त था कि उसकी विशाल सेना और उसकी रणनीतिक कुशलता उसे विजय दिलाएगी। उसने युवा मराठा योद्धा को कम करके आंका। उसे लगा कि शिवाजी एक साधारण विद्रोही है, जिसे आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन उसे अपने अहंकार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से उसे मात देने की योजना बनाई थी। मैं इस नौजवान को कुचल दूंगा, अफजल खान ने गर्व से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो मेरी सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। उसने सोचा कि उसकी विशाल सेना शिवाजी के छोटे से दल को आसानी से हरा देगी। अपनी रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले शिवाजी ने प्रतापगढ़ की तलहटी में खान से मिलने का फैसला किया। यह एक चाल थी, एक जाल जिसमें अफजल खान फंसने वाला था। उसने बीजापुरी सेना को जाल में फंसा लिया। शिवाजी ने अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से तैनात किया, जिससे दुश्मन को कोई मौका नहीं मिला। संघर्ष में मैंने अफजल खान को मार डाला। शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खान को परास्त किया, उसकी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए। ये जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। इसने एक निडर नेता के रूप में मेरी छवि को मजबूत किया। शिवाजी अब केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान नेता के रूप में उभर रहे थे। मराठा अब सिर्फ विद्रोही नहीं थे, वे एक संगठित और शक्तिशाली सेना बन चुके थे। वो एक ताकत बन गए थे जिससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता था। उनकी शक्ति और प्रभाव अब पूरे क्षेत्र में महसूस की जा रही थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत से भयभीत होकर उन्हें हराने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी।
औरंगजेब को लगा कि उसकी विशाल सेना शिवाजी को आसानी से कुचल देगी, लेकिन उसे शिवाजी की चतुराई और साहस का अंदाजा नहीं था। लेकिन शिवाजी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और मुगलों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी का आत्मविश्वास और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उनके सैनिकों में जोश भर दिया। वो जानते थे कि वो मुगलों को खुले युद्ध में नहीं हरा सकते। शिवाजी ने महसूस किया कि मुगलों की ताकत उनके विशाल सेना में है, लेकिन उनकी कमजोरी उनकी धीमी गति और भारी उपकरण थे। उन्होंने छापामार युद्ध को अपनाया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसमें छोटे छोटे हमले करके दुश्मन को थका दिया जाता है। शिवाजी ने अपने सैनिकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि वे जंगलों और पहाड़ों में छिपकर मुगलों पर हमला कर सकें। हम माउंटेन रैट्स बन गए। हम पहाड़ों और जंगलों में छिपकर मुगलों पर हमला करते थे। हमारी रणनीति थी कि हम दुश्मन को कभी भी आराम न करने दें। हम तेजी से हमला करते और घने जंगलों में गायब हो जाते। मुगलों के लिए हमें पकड़ना मुश्किल हो गया था। हम हर बार एक नई जगह से हमला करते और फिर गायब हो जाते। मुगल निराश थे। उनकी विशाल सेना और भारी उपकरण इस छापामार युद्ध के सामने बेकार साबित हो रहे थे। औरंगजेब और उसके जनरल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस नई चुनौती का सामना कैसे करें। वे भव्य लड़ाइयों के आदी थे, इस मायावी दुश्मन के नहीं। मुगलों की रणनीति बड़े युद्धों के लिए थी, लेकिन शिवाजी की छापामार रणनीति ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। शिवाजी की रणनीति बहुत कारगर साबित हुई। उनके सैनिकों ने कई बार मुगलों को हराया और उनके मनोबल को तोड़ दिया। शिवाजी की चतुराई और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। सूरत, जो कि मुगलों का एक प्रमुख बंदरगाह था, पर इस साहसिक हमले ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने मुगलों को दिखा दिया कि शिवाजी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसने दिखाया कि शिवाजी दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ने को तैयार थे। उनकी यह रणनीति मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। शिवाजी की अदम्य भावना और अभिनव रणनीतियों ने मुगलों को पीछे धकेल दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बना दिया। इससे एक नेता और योद्धा के रूप में उनकी प्रतिभा का पता चलता है। शिवाजी ने दिखा दिया कि सही रणनीति और साहस से किसी भी बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। 1674 में मैंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना को चिह्नित किया। मैं सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं था, बल्कि एक बुद्धिमान प्रशासक भी था। मैंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए कई सुधार लागू किए। शिवाजी ने भूमि की उत्पादकता के आधार पर एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की। मैंने कला और साहित्य को संरक्षण दिया और हमारे समुद्र तट की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उनका शासनकाल वीरता और ज्ञान का मिश्रण था, जिसने उन्हें एक न्यायप्रिय और श्रद्धेय राजा बना दिया। सेक्शन 6, शिवाजीज लेगेसी, अ किंग हु केयर्ड। मेरा शासनकाल मेरे लोगों के लिए मेरी चिंता से चिह्नित था। मैं जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी के कल्याण में विश्वास करता था। मैंने भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर दिया। मैंने प्रशासन की भाषा के रूप में मराठी को बढ़ावा दिया। मैं बुनियादी ढांचे के महत्व को समझता था। मैंने सड़कें, किले और सिंचाई प्रणाली का निर्माण करवाया। मैंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। मैंने अपने राज्य को कलाकारों, विद्वानों और उत्पीड़न से शरण चाहने वालों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। सेक्शन 7, द ग्रैंड फिनाले, शिवाजीज फाइनल ईयर्स। जीवन भर की लड़ाइयों और जीत के बाद शिवाजी महाराज ने 3 अप्रैल 1680 को अंतिम सांस ली। उनका निधन मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। उन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्ध मराठा साम्राज्य के बीज बोए थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि एक छोटी सी ताकत एक उचित उद्देश्य से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली साम्राज्य को हरा सकती है। सेक्शन 8, एन एंड्यूरिंग लेगेसी, इंस्पिरेशन फॉर जेनरेशंस। आज सदियों बाद शिवाजी महाराज की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं है, वो एक भावना है। वो साहस, आत्मनिर्भरता और सुशासन की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। छापामार युद्ध पर उनकी शिक्षाओं का अध्ययन दुनिया भर के सैन्य अकादमियों में किया जाता है। उनके प्रशासनिक सुधार उनकी दूरदर्शिता और ज्ञान का प्रमाण है। उनका जीवन आशा की किरण है।
ये दर्शाता है कि सबसे बुरे समय में भी एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। द अनडाइंग स्पिरिट ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीत की कहानी नहीं है। ये दृढ़ता की कहानी है, कभी उम्मीद न हारने की कहानी है, जो सही है उसके लिए लड़ने की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के दिल को छूती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, ये लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। उन्हें मिट्टी के सच्चे बेटे के रूप में याद किया जाता है, एक बहादुर योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा और सबसे बढ़कर मराठा गौरव का प्रतीक।